केंद्र की मोदी सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज इस मौके पर पीएम मोदी देश को और खासकर नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आज पीएम मोदी असम स्थित देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करेंगे। ढोला सादिया नाम के इस पुल का निर्माण 6 साल पहले शुरू हुआ था और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एशिया का सबसे लंबा पुल है। यह है इंजीनियरिंग का वो अद्भुत नमूना जिसका इंतजार पिछले 6 साल से हो रहा था। दूर दूर तक ब्रह्मपुत्र का विशाल तट, अथाह पानी और उफनती लहरें। इन्हीं उफनती लहरों के ऊपर बना है असम के तिनसुकिया जिले में ढोला और सादिया को जोड़ने वाला ये महासेतु। करीब 9.25 किलोमीटर लंबा ये पुल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, जो सीना तान कर खड़ा है। आज एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ढोला सादिया ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये ब्रिज से पार करने में करीबन 4.5 घंटे लगते थे। फेरी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। देश का ये महासेतु उत्तर पूर्व के 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। इस पुल की सबसे अहमियत न सिर्फ विकास बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखने वाले इस ब्रिज को मदर ऑफ ऑल ब्रिज कहा जा रहा है। ये पुल दक्षिण में असम के तिनसुकिया जिले को उत्तर में असम के सादिया से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल की वजह से अब असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का सफर 165 किलोमीटर कम हो जाएगा। साथ ही असम से अरुणाचल प्रदेश जाने में भी अब 5 घंटे का कम वक्त लगेगा। इस पुल से सुदूर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा हो जाएगी, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव, ऊपर से 2 और नदियां अरुणाचल से आकर मिलती है। इसको पार करने में घंटों लगते थे। 4.5 घंटे का समय अब 30 मिनट में पूरा। देखिए, ब्रिज को क्रॉस करने में अगर हम 60 के स्पीड में जाते हैं तो लगभग 10 मिनट में हम क्रॉस कर जाते हैं ब्रिज को। और पहले फेरी में हम लोग पार करते थे तो फेरी में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता था पार करने के लिए। 2011 में शुरू हुआ 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र पुल 182 खंभों पर टिका है। लंबाई के लिहाज से मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग से करीब 30% ज्यादा लंबा है। इस ब्रिज से जहां अरुणाचल से असम के बीच की कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल काफी अहम है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि यह रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसके ऊपर से करीब 60 टन का लड़ाकू टैंक बड़ी आसानी से लेकर जाया जा सकेगा। इस पुल के जरिए सेना के लिए चीन सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जो 9 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जहां पे जो टैंक्स हैं उनको ले जाना मुश्किल था, अब ये रोड टैंक के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, ये ब्रिज जो है टैंक के लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह सक्षम है टैंक को ले जाने के लिए। अब हमारे जवान जो है इजीली इस ब्रिज के ऊपर से विद टैंक जा सकेंगे। 950 करोड़ की लागत से बना ये पुल हर मौसम में खुला रहेगा। आज पीएम मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रदेश बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। विशाल मंच बनाया गया है और पीएम के भाषण को सुनने आने वालों के लिए कवर्ड पंडाल तैयार किया गया है। ये ढोला का इलाका है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो रहा है। ठीक सामने मंच तैयार हुआ है। इसी मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोला सादिया के इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। पूरा पंडाल सज चुका है, वाटर प्रूफिंग की गई है। कुल मिला के 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसीलिए तैयारी के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। एसपीजी ने अलग अलग कॉर्डन लगाया है और उसके साथ साथ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस भी शामिल होगी। हम लोग सौभाग्यवान है सारा असम के लोगों ने, क्योंकि आज 3 साल का जो हम लोग कंप्लीशन के लिए जो केंद्रीय सरकार का जो सफलता का जो काम हो रहा है, सारा देशवासी को संबोधन करेगा, गुवाहाटी से करेगा। इसके लिए सारा असमवासी उत्साहित है, सारा गुवाहाटी वासी उत्साहित है। प्रोग्राम में हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेगा, सोडिया दलंग का उद्घाटन करेगा। ये हम लोग का सौभाग्य बात है। बेशक इस पुल का नाम ब्रह्मपुत्र पुल है, लेकिन ये उसकी एक अहम सहायक लोहित नदी पर बना है,
जो पूरब से पश्चिम बहती हुई आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये पुल उत्तर पूर्व के सुदूर हिस्से को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। ये पूरा इलाका चीन सीमा की वजह से सामरिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है और इस पुल की मदद से अब अरुणाचल के सरहदी इलाकों में तेजी से पहुंचा जा सकेगा। यही वजह है कि इस पुल के निर्माण पर चीन की नजरें टेढ़ी थीं। सच कहें तो ये पुल इस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, तिनसुकिया, असम।